हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज 29 तारीख को जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चंस बड़े ही मुश्किल से बच्चों के साथ मिलजुल करके इनको कलेक्ट किया गया और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं इस शिफ्ट में, और वन बाय वन हम लोग इनके क्वेश्चंस को देखते हैं। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक्स के साथ स्लाइटली बेसिक मीडियम में रिएक्ट करके रेड ऑरेंज डाई देता है। तो ये कौन सा कंपाउंड है, एक्स क्या है? तो ये अगर आप अपने एरोमेटिक केमिस्ट्री पढ़ी है, आपने फिनॉल पढ़ा है, एनिलीन पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि एनिलीन और फिनॉल ये दोनों ही डाइजोनियम के साथ डाई देते हैं। लेकिन यहाँ क्लू क्या है, आप पहचानेंगे कैसे? तो जवाब है कि स्लाइटली बेसिक मीडियम। तो बेसिक मीडियम में कौन रिएक्ट करता है? तो बेसिक मीडियम में रिएक्ट करता है फिनॉल। तो यहाँ पर कोई जो कंपाउंड है उसमें फिनॉलिक ग्रुप होना चाहिए। अगर ये एसिडिक मीडियम होता तो यहाँ पे जवाब होता एनिलीन, और तब कलर चेंज हो जाता। ओके, तो यहाँ पर ये जो आपको हिंट दे रहा है ए स्ट्रॉन्ग स्लाइटली बेसिक मीडियम, ये हिंट दे रहा है कि ये फिनॉलिक ग्रुप है। इसमें कहाँ पे फिनॉलिक ग्रुप है? तो बीटा नैप्थॉल। दिस इज द आंसर। तो बीटा नैप्थॉल वो कंपाउंड है जो डाइजोनियम के साथ जब रिएक्ट करेगा तो रेड ऑरेंज डाई देगा। अब ये बीटा नैप्थॉल क्या होता है? तो आपको नैप्थलीन बनाना है और नैप्थलीन के अल्फा पोजीशन और उसके बगल वाले बीटा पोजीशन, तो ये हमारे पास बीटा नैप्थॉल है। तो बीटा नैप्थॉल के यहाँ पोजीशन से क्या हो जाएगा? ये डाइजोनियम के साथ कंपाउंड बनेगा और यही आपका डाई है रेड ऑरेंज डाई। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां देखिए, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन है एल्काइल हैलाइड के ऊपर। एक अच्छा कंसेप्ट है, यहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि भाई अगर हमारे पास CH3 CH2 CH2 Cl है, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसके साथ अगर सिल्वर साइनाइड को रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? और इसके साथ पोटेशियम साइनाइड को रिएक्ट कराएंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो बेसिकली दिस इज मैकेनिज्म ओरिएंटेड क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान देना है कि 1 डिग्री पे SN2 रिएक्शन होता है और एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करके और इस क्लोरीन को रिप्लेस करता है। रिप्लेस करके क्या बना देगा? तो इस केस में क्या बना देगा? तो ये हट जाएगा और यहाँ से न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। अब टेक्निकल पॉइंट ये है कि साइनाइड इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। अगर इसके दोनों सेंटर खुले हुए हों, कार्बन भी फ्री हो और नाइट्रोजन भी फ्री हो, तो कार्बन इज बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पे कौन रिएक्ट करेगा? तो कार्बन रिएक्ट करेगा। तो नीचे वाले केस में कार्बन रिएक्ट करेगा, कार्बन बेटर न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए प्रोडक्ट क्या होगा? हमारा साइनाइड होगा। लेकिन पहले केस में तो सिल्वर साइनाइड में दिस बॉन्ड है सफिशिएंट कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी घट गई। तो यहाँ अटैक कहाँ से करता है? तो नाइट्रोजन से करता है। तो यहाँ पर आपका मेजर प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? तो यहाँ पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट है वो नाइट्रोजन से होगा। तो मेजर प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट। पहले केस में सिल्वर साइनाइड के साथ आइसोसाइनाइड और पोटेशियम साइनाइड के साथ साइनाइड बनेगा। ओके, क्लोरीन इज गुड लिविंग ग्रुप। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर SN2 रिएक्शन यूज किया गया, मैकेनिज्म यूज किया गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हर्बिसाइड? ये क्वेश्चन केमिस्ट्री इन सॉरी ये क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन, और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है 11th के एनसीईआरटी में खास करके मेंशन है सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनाइड। बार बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं और पहले भी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है और भी बैचेज में। तो यहाँ पे ध्यान देना कि सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनाइड आर हर्बिसाइड्स। ओके, नेक्स्ट, in a tetrapeptide protein there are x number of amino acid and y number of peptide bonds. Find the value of z where z is equal to x minus y.
ये अमीनो एसिड का क्वेश्चन बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर में। तो यहाँ पे आप वर्ड को यूज करो टेट्रापेप्टाइड। टेट्रापेप्टाइड का मतलब कि आपके पास 4 अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, अमीनो एसिड 4। तो 4 अमीनो एसिड, टेट्रापेप्टाइड का मतलब कि ये 4 अमीनो एसिड से बने हुए प्रोटीन के सेगमेंट है, पार्ट है। और इनमें कितने नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड है? तो हर 2 अमीनो एसिड के बीच में एक पेप्टाइड लिंकेज होता है, CONH, CONH। तो सीधी सी बात है, 4 अगर अमीनो एसिड लिनियरली अरेंज हैं तो इनके बीच में पेप्टाइड लिंकेज कितने होंगे? तो ऑब्वियस है 3 होंगे, 1, 2 और 1, 3। तो यहां पर हमारा जवाब क्या होगा? तो यहां पे हमारा आंसर होगा कि यहाँ पर Z क्या है? तो Z इक्वल टू x माइनस वाई, x नंबर ऑफ अमीनो एसिड, दिस इज इक्वल टू 4 एंड y नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड कितना है? तो 3, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो इसका जवाब होगा 1। ये अमीनो एसिड का क्वेश्चन। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हिप्नोटिक ड्रग? ये प्योरली फैक्चुअल केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है और इसका जवाब है एमाइटल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हिप्नोटिक ड्रग के रूप में, जो आपने पहले से भी पढ़ा हुआ है इस बारे में एनसीईआरटी के अंदर में, इस चैप्टर में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बेसिकली इसी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने पढ़ना है आपको और ध्यान रखना है, ये एमाइटल है, तो एमाइटल इज द आंसर। अगेन, कंपाउंड A which is acidic and gives violet color with neutral ferric chloride, ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग पढ़ते हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो भाई न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से किसका टेस्ट होता है और कौन एसिडिक है? तो इसका जवाब है, बिल्कुल सिंपल जवाब है कि न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड रिएक्ट विद द फिनोलिक ग्रुप। तो ये फिनोलिक ग्रुप के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है और यहाँ पर वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो बेसिकली यहाँ क्या हो जाएगा? तो Fe+3 और ये यहाँ पर क्या बन जाएगा? PHO माइनस के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके, और उसका कलर कैसा होता है? तो वायलेट होता है। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस? सबसे बढ़िया ब्रॉन्स्टेड बेस कौन सा है? तो यहां पे ध्यान रखना है कि ब्रॉन्स्टेड बेस, तो पहली बात कि हम लोग किस तरह के बेस को यूज कर रहे हैं। तो बेस हमारा है यहां पर अमाइन, और ये खास करके जो कैटेगरी है एलिफैटिक अमाइन है। तो एलिफैटिक अमाइन के केस में 2 घटनाएं घटती हैं। बेस को हम लोग 2 तरीके से देखते हैं, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन में। तो एक्चुअली यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ रहा है, लेकिन वाटर के अंदर में सॉल्वेशन क्या होता है? घट रहा है। 3 डिग्री अमाइन का सॉल्वेशन कम होता है। तो बेस्ट क्या होता है हमारे पास? तो यहाँ पे ऑब्जर्व्ड ऑर्डर क्या है कि 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री देन 3 डिग्री। तो आपको यहाँ देखना है कि इस इथाइल और इथाइल डेरिवेटिव के केस में ज्यादा बेटर बेस कौन सा है? तो ऑब्वियस है कि यहाँ ज्यादा बेटर बेस हमारा ये 2 डिग्री है, और ये कौन सा है? तो 1 डिग्री है, और ये कौन सा है? 3 डिग्री है। हाँ, ये अलग बात है कि इन दोनों 3 डिग्री में इसका सॉल्वेशन ज्यादा अच्छा होगा, तो दिस इज मोर बेटर बेस। लेकिन सबसे बढ़िया कौन होगा? तो 2 डिग्री। तो यहां पर आंसर क्या हो गया हमारा? सेकंड हो गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। ये जेई मेन ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, और बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास ये कंपाउंड है और यहां पे अल्डिहाइड ग्रुप है, और अगर इससे रिएक्ट किया जाता है एसिटल्डिहाइड के साथ अल्कलाइन मीडियम में, तो क्या होगा?
तो ये सारी बातें जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई हैं। आप ध्यान से देखें तो जहां जहां OH माइनस होता है और अगर हम उसका रिएक्शन किसी ऐसे अल्डिहाइड कीटोन से कराते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सबसे पहले वहां से प्रोटॉन लेके क्या बनाता है, कार्बन आयन बनाता है। और यह कार्बन आयन कहाँ अटैक करता है, जो हमारे पास एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है तो वहां पे अटैक कर जाता है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर जाएगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास अब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NH2, और ये हो गया हमारे पास बेंजीन, और ये हो गया OH, HCH2, C डबल बॉन्ड O एंड H। चूंकि इस कंडीशन में आपके पास मीडियम अल्कलाइन है ही, आपने हीट भी किया है, तो यहाँ पे कंजुगेशन भी एक्सटेंड कर जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे डिहाइड्रेशन करोगे, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, NH2 बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH डैश CHO। तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट, है ना, 4 अमीनो, ये क्या हो गया आपके पास, सिनामिल डिहाइड। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सा कंपाउंड है और कहाँ पर है। तो ये बातें आपको कहाँ दिख रही हैं, ये आपके पास ऑप्शन नंबर 1 CH डबल बॉन्ड CH डैश CHO, और यहाँ बेंजीन और पीछे में अमाइन। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, एल्डोल कंडेंसेशन। ये एल्डोल कंडेंसेशन है। कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका है OH माइनस और आपके पास अल्डिहाइड है अल्फा हाइड्रोजन के साथ। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव डिफरेंट प्रोडक्ट ऑन ओजोनलाइसिस एज्यूमिंग देयर इज नो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एज्यूमिंग देयर इज नो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, अगर पाई बॉन्ड वहां पर मूवमेंट नहीं हो, पाई बॉन्ड वहां स्टैटिक हो, मतलब ये दोनों अलग अलग फिगर हैं। अगर यहां पर आप ओजोनलाइसिस कीजिएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिए। यहां पर आपको मिलेगा इस केस में 2 मॉलिक्यूल ग्लाइकोजल मिलेगा CHO CHO, और एक मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, CH3 CO C डबल बॉन्ड O CH3, ब्यूटेन 2,3 डाइओन। और इस केस में क्या मिलने वाला है, तो इस केस में हमारे पास मिलेगा CH3 CO एंड CHO। तो 2 ऑक्सो प्रोपानल, ये क्या मिलेगा, तो ये भी आपको मिलेगा 2 ऑक्सो प्रोपानल, और इधर क्या मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपके पास ग्लाइकोजल। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि दिस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल इज गिविंग डिफरेंट प्रोडक्ट। चलिए अब दूसरे में देखते हैं, यहां पर क्या मिलेगा। तो यहां पर 1 2 3 2 ऑक्सो प्रोपानल, ये क्या मिला, 2 ऑक्सो प्रोपानल, ये क्या मिला, ये मिला आपके पास, है ना, ग्लाइकोजल। यहां क्या मिल रहा है, 2 ऑक्सो प्रोपानल, ये क्या मिल रहा है, 2 ऑक्सो प्रोपानल, ये क्या मिल रहा है, ग्लाइकोजल। तो यहां दोनों में सेम मिल रहा है। अगेन इस केस में यहां क्या मिल रहा है, 2 ऑक्सो प्रोपानल, ये क्या मिल रहा है, 2 ऑक्सो प्रोपानल। तो यहां पे ध्यान देना है कि जो हमारे पास डिफरेंट जहां मिल रहा है वो यही है, बाकी सारे केस में 2 ऑक्सो प्रोपानल, यहां पे ध्यान दीजिए 2 ऑक्सो प्रोपानल, ये आपके पास एक दूसरा 2 मॉलिक्यूल प्रोपानल का मिल रहा है, और एक मिल रहा है हमारे पास क्या मिल रहा है, तो ग्लाइकोजल का मिल रहा है। तो इन ऑल दीज केसेज द सेम इज हियर। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ ये तीनों दे आर गिविंग द सेम प्रोडक्ट, but one is giving different product. Okay, this is your question number 9, a simple question based on ozonolysis. Again अगला क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन, इसे हम टफ मानेंगे। यहां रिवर्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया गया है कि आपके पास ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप कैसे बनाए हो, कौन से कंपाउंड से बनाए हो, एक्स क्या है। तो पहला नंबर आप रिएजेंट को समझिए और प्रोडक्ट को देखिए। अगर हमारे पास कहीं अमाइन बनता है, प्राइमरी अमाइन बनता है, एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन बनता है, और Br2OH का प्रयोग होने से इसका क्या मतलब है कि यहां पर आपके पास क्या है, एमाइड है। ये अमाइड का रिएक्शन है। अगेन
और एमाइड अगर कहाँ से आता है, अमोनिया अगर है कहीं पर, तो उससे अमाइड कैसे बनेगा? तो जवाब है कि या तो यहाँ पर अब एसिड हो, उसके साथ अमोनिया से हीट कराए, या एसिड क्लोराइड हो, या फिर एनहाइड्राइड हो। तो यहां पर हमारे पास जो फार्मूला दिया हुआ है इसको ध्यान दीजिए, C8H6Cl2O। तो यहां पे कितने DU होंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दैट इज द टेक्निक। 8 दूनी 16, 2 18, 6 2 8 चला गया, तो इसमें कितने आ गए DU? 5। तो इस मॉलिक्यूल में 8 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है, 2 क्लोरीन है, 5 DU है, और इनके ग्रुप ऐसे अरेंज हैं कि पारा पोजीशन पे एक क्लोरो भी आ रहा है और एक बगल में मिथाइल है। तो कौन सा इसमें हमारे पास आ रहा है? तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे हम एसिड क्लोराइड लेके चलेंगे, COCl। तो COCl के हमारे पास 3 ऑप्शन है। तो COCl के पारा पोजीशन पे कितने जगह पे क्लोरो है? तो COCl के पारा पे यहाँ भी है और पारा पे यहाँ भी है। तो ये तीनों हमारे ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अब ध्यान देना कि यहाँ बगल में मिथाइल है, ठीक बगल वाले एटम पे, ऑर्थो पोजीशन पे। तो यहाँ पे तो ऑर्थो पे नहीं है, यहाँ तो मेटा पे है, और यहाँ भी मेटा पे है। तो ऑब्वियसली द सेकंड इज द आंसर। यह ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मिथाइल कहीं माइग्रेट नहीं करेगा। तो ये आपका जो एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड सबसे पहले क्या बनाएगा? अमाइड बनाएगा, CONH2, एंड रिमेनिंग ग्रुप, बाकी जो ग्रुप है उनके पोजीशन अपनी जगह रहेंगे। और इसके बाद जब आप इसमें यूज करेंगे Br2OH- हॉफमैन हाइपोब्रोमाइड रिएक्शन कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा CO खत्म हो जाएगा, ये ग्रुप यहाँ माइग्रेट कर जाएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनने वाला है। एक अच्छा क्वेश्चन है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन है इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ओके, NH2CN Dibal H hydroxyl amine and P2O5. Again this is tough question, very good question। तो डिबाल H, ये इंफॉर्मेशन NCERT में बार बार यूज किया गया कि डिबाल H, यहाँ पे बेसिकली फैक्ट है कि डिबाल H का प्रयोग हम साइनाइड के साथ करते हैं तो क्या बनता है। तो डिबाल H का प्रयोग जब भी आप साइनाइड से करेंगे तो वी आर गेटिंग अल्डिहाइड। NCERT इसके बारे में बार बार कहता है, चिक चिक के लिखा हुआ है NCERT में। तो सबसे पहले आप देखिए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हमारे पास NH2 है, NH2 की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, और ये साइनाइड हमारे पास डिबाल H से क्या बन जाएगा? अल्डिहाइड। ओके, अगेन सेकंड स्टेप, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या करता है? तो हाइड्रोक्सिल अमाइन अल्डिहाइड के टोन के साथ ऑक्साइम बनाता है। तो ये हमारे पास ऑक्साइम बन गया। दिस इज योर NH2, और ये हो गया CH डबल बॉन्ड NOH, ऑक्साइम। और P2O5, अब यहां क्या होगा? जब हम P2O5 यूज करेंगे तो इसके बाद क्या होने वाला है, यहां ध्यान दीजिए। दिस इज वेरी टिपिकल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये? ऑक्साइम का रिएक्शन P2O5, दिस इज रिअरेंजमेंट। तो ये बेसिकली इस रिअरेंजमेंट में क्या होगा? द होल विल शिफ्ट। कहां शिफ्ट होता है? तो यहां पे हमारे पास अल्डिहाइड कीटोन बन करके ये NH अमाइड बनता है। तो ये कंपाउंड जो आप देख रहे हो बेसिकली 1, ये कौन सा कंपाउंड है? NH2 डैश बेंजीन NHCHO, C डबल बॉन्ड O एंड H। मीन्स ये सारा ग्रुप, यहां ध्यान देना है, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि ये पूरा जो ग्रुप है, दिस विल शिफ्ट टू हियर एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। तो ये हमारे पास HC डबल बॉन्ड O NH एंड C6H5 NH2, ये हमारा रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका नाम है बेकमैन रीअरेंजमेंट। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका जवाब क्या हो गया? 1। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से बेकमैन रीअरेंजमेंट, सबसे पहले हमने क्या बनाया? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से बनाया ऑक्साइम, और इसके बाद क्या करा दिया हम लोगों ने? बेकमैन रीअरेंजमेंट। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप
नाइट्रोजन से शिफ्ट हो गया और इसके बाद अमाइड बन गया NHCHO। ओके, तो इस तरीके से ये अच्छा क्वेश्चन था। 2-3 करीब 4 क्वेश्चन इसमें टफ है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, और आई होप आपने अच्छा किया होगा। और फिर इसके बाद मिलते हैं हम लोग अगले पेपर में। थैंक यू।